हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। माय नेम इज तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज गेस्ट या एडहॉक फैकल्टी। इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारी डाउट्स रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है कि एग्जैक्टली गेस्ट या एडहॉक फैकल्टी हम किसे कहते हैं, क्या होती है इनकी सैलरी, क्या है इनका सिलेक्शन प्रोसेस और आने वाले समय में क्या चेंजेस हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो सभी चीजों को करूंगी मैं कवर इस इंपॉर्टेंट सेशन में। सो इस पूरे सेशन को अंत तक देखिएगा। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। और ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स है। इन क्लासेस के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन को सभी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये एडहॉक या जो गेस्ट फैकल्टी होता है उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं अपने पूरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिस्टम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, राइट। इनको हम HEIs कहते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। अगर हम टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है या टेम्पररी रिक्रूटमेंट होती है। परमानेंट रिक्रूटमेंट ज्यादातर 3 लेवल में होती है। सबसे पहला लेवल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें ग्रेड्स अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट होता है एसोसिएट और तीसरा जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो होता है प्रोफेसर। ये हमने बात की परमानेंट वैकेंसी। जब भी आप देखते हैं किसी भी स्टेट की परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो उनकी नंबर्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और इन ग्रेड वाइज समय समय पर जब कोई परमानेंट लेवल पे पर्सन रिटायर करता है या कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है या डिमांड रहती है तो उस अकॉर्डिंगली उसकी आपूर्ति के लिए हम परमानेंट फैकल्टी को रिक्रूट करते हैं। बट इन द मीन वाइल, जब तक परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट नहीं हो जाए या मान लीजिए एग्जाम्स नहीं कोई स्टेट करा पा रहा है, फंड्स की कमी है या कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है या एकेडमिक रीजन हो सकता है, तो उस जगह की पूर्ति के लिए जो स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है वो होता है टेम्पररी फैकल्टी। अब इस लेवल पे आप देखेंगे ज्यादातर बिगनिंग लेवल पे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाती है। इसमें भी टेम्पररी फैकल्टी में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है अडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या गेस्ट फैकल्टी। तो आप अक्सर देखते होंगे कि यूनिवर्सिटीज निकालती हैं नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसीज। अब ये जो वैकेंसी आती हैं वो ज्यादातर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। अगेन ये भी बहुत लिमिटेड नंबर्स में रहती है, बहुत भर भर के वैकेंसीज किसी भी आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी। और अगर आपसे मांगा जा रहा है कि भाई आप अप्लाई कीजिए अडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल और या गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो जनरली रहता है 11 मंथ्स और इसके बाद इसे किया जाता है रिन्यू, राइट। दूसरा कैटेगरी इसी में टेम्पररी फैकल्टी में होता है विजिटिंग फैकल्टी। विजिटिंग फैकल्टी क्लास टू क्लास बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जिस समय क्लास है, जो भी आपका क्लास का टाइमिंग है, उस समय या 10 मिनट पहले आप जाते हैं और लेक्चर देके आप वापस आ जाते हैं। मगर जब हम एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट कॉलेज के टाइम्स जो होते हैं उस समय आपको रहना पड़ता है। आपको एकेडमिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है। सो मोर और लेस आप मान के चलिए कि ये परमानेंट फैकल्टी जो होते हैं ऑलमोस्ट उन्हीं लाइन्स पे काम कराया जाता है फ्रॉम एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या गेस्ट फैकल्टी। अब समझते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप ये इसके बारे में पता कैसे चलता है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे या लीडिंग न्यूज़पेपर्स में इसका नोटिफिकेशन या इश्तिहार आते हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट्स खाली है जिसको इन्हें तुरंत फिल करना है। और चूंकि अभी अगर हम कमीशंस के माध्यम से करेंगे या कोई लंबे प्रोसेस पे जाएंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा या अब अप्रूव्ड नहीं है वो सारी पोस्ट, तो उस केसेस में इस तरह की गेस्ट या एडहॉक फैकल्टीज को रिक्रूट किया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जाने के बाद होता है सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन। ये ज्यादातर फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं और ये इंटरव्यूज में होते हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट। अगर कोई कॉलेज है तो ज्यादातर आप देखेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, कोई सीनियर फैकल्टी होते हैं जनरली एसोसिएट या प्रोफेसर लेवल के, और प्रिंसिपल होते हैं।
इसकी एक टीम होती है, जनरली 3 मेंबर की एक कमिटी बनती है और वो आपका इंटरव्यू फेस टू फेस माध्यम से कंडक्ट करते हैं। इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो शुरुआती तौर पर हमेशा से जो आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है वो होता है अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताते हुए अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में मेंशन करना होता है। इस तरह की पोस्ट के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी ऐसी क्वालिफिकेशन जो चाहिए ही चाहिए, वो होती है पीजी, जो कि अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ऑल थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, आइडियली फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, हाई मार्क्स होना चाहिए हर लेवल पे, यूजी में पीजी में। कुछ अगर एकेडमिक आपने कुछ अचीव किया है उसका आपने मेंशन करना है, प्लस देखा जाता है कि आपने यूजीसी नेट या स्लेट क्लियर किया है कि नहीं। तो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब भी इस तरह की वैकेंसी निकलती है तो ये होती है असेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ये असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होती है तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ नहीं जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। प्लस होती है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में पीएचडी डाला जाता है। दैट मीन्स अगर ये इसके अलावा अगर पीएचडी भी है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो जनरली जो एपीआई का पहले प्रोसेस हुआ करता था वो गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईएम, आईआईटीज आज भी उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी स्केल भी थोड़ा ऑन द हायर साइड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बट जनरली अगर आप देखेंगे, अगर आप यूजी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें तो पीजी के साथ यूजीसी नेट या स्लेट का, और अगर कोई एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो दैट इज गुड इनफ टू अपीयर इन द इंटरव्यू। अगर आपने कोई स्कॉलरली पब्लिकेशन, मान लीजिए आपने पीजी लेवल पे जो अपना डेजर्टेशन बनाया था उसको आपने पब्लिश करा लिया, या आपने एक आध सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट कर लिया, अगर कोई भी स्कॉलरली वर्क किया है इसके अलावा, तो वो भी होता है आपका एडेड एडवांटेज। तो इन सब चीजों का भी आपने रखना है ध्यान। बिफोर आई प्रोसीड टू द सैलरी एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लर्नर्स, हमारे यूजीसी नेट जून की तैयारी के लिए बूस्टर कोर्स सुप्रीम को लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम की डेट्स आ गई हैं और अब आपको एक्चुअली एक बूस्टर कोर्स की जरूरत है। सो लर्नर्स, आर बूस्टर कोर्स सुप्रीम ऑफर्स यू पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके माध्यम से आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज और साथ साथ स्टडी नोट्स। यहाँ होता क्या है, यहाँ हम आपको तैयारी कराते हैं, स्पेशल रिवीजन होता है सारे हायर एंड टॉपिक्स पर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं और स्कोर बूस्ट करने की टिप्स भी दी जाती है। आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेटर ऑनवर्ड्स आपको पीएचडी एडमिशन मेंटरशिप भी दी जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सैलरी। अगर हम यूजीसी या एआईसीटी नॉर्म्स की बात करें, यानी अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में हैं और या आप किसी भी और सोशल साइंस के सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, तो गेस्ट फैकल्टी को आप 1500 पर क्लास या 50,000 पर मंथ के रेट से देना होता है। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईआईटीज और एनआईटीज, ये 80,000 पर मंथ देते हैं ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। ये आपको मैं एकदम लेटेस्ट बता रही हूँ और ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का ही है। तो इनकी जो डिवीजन होती है उसमें दे पे यू 80,000 पर मंथ, राइट। और ये जो स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं वो आपको, खास करके अगर मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करूं तो 50,000 पर मंथ है। बट कई बार देखा गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फैकल्टी को अंडर पे करते हैं, मतलब एक बहुत नॉमिनल पे करते हैं, जो कि 20,000, 25,000, मैक्सिमम 45,000 पर मंथ जाता है। नाउ ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है, क्योंकि आज के समय में ग्रेडिंग और अक्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और आजकल स्टूडेंट्स भी बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं कि किस इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करनी है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड्स, उनको अपने अक्रेडिशन को जगह पे रखना होता है, नॉर्म्स को फॉलो करना ही होता है। और ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज अब प्रोसेस में आ रही हैं। तो आप मान के चलिए कि ये जो प्रैक्टिसेस थी, माल प्रैक्टिसेस थी टीचर्स को कम पे करने की, वो कमिंग फ्यूचर में जरूर से बंद हो जाएगी। तो बिगिनिंग के तौर पर 50,000 पर मंथ आइडियली मिलता है और आई थिंक इट इज गुड इनफ अगर हम शुरुआती तौर पे देखें। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, या जनरली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें इस तरह के गेस्ट फैकल्टी का अगर आता है एप्लीकेशन तो हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है। सो शुड यू अप्लाई फॉर सच रोल्स? तो माय आंसर इज यस। क्या होता है, अगर आप वेट कर रहे हैं प्रॉपर वैकेंसीज की, ठीक है, तो एक तो है वैकेंसीज ऐसा नहीं है नहीं आती है, अगर आप बहुत क्लोज वॉच रखिएगा और आप अगर फ्लेक्सिबल हैं स्टेट्स को लेके, ठीक है, तो वैकेंसीज आती रहती हैं।
थोड़ी बहुत आती रहती है हर कैटेगरी में, बट ये जो वैकेंसीज हैं ये रेकरिंग रहती है, बहुत जगह रोलिंग वैकेंसीज रहती हैं। तो अगर आप इस तरह के रोल्स में एंटर कर जाते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन कर लेते हैं, ना केवल आप टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी आपको सिमिलर फील्ड का मिलता है, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसका एक एडिशनल एडवांटेज रहता है कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां से पीएचडी करने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस देते हैं अपने गेस्ट फैकल्टीज को या एडहॉक फैकल्टीज को। जो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो टेम्पररी बेसिस पे है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में भी इनरोल करते हैं। तो एक आप समझ सकते हैं एक इंटर्न की तरह अगर आप इस प्रोफाइल को लेते हैं और सही समय पर शुरुआत कर सकते हैं, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड हेड स्टार्ट फॉर योर career in higher education institution. Now this was my take on it. You people can differ on it, but of course बताइएगा मुझे what do you think on this particular thing. So learners, आपकी UGC नेट की जर्नी को और बेहतर और सिंपल बनाने के लिए, अचीवेबल बनाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है हमने. प्लीज टेक नोट ऑफ द टाइम एंड द डेट. 27 अप्रैल को मॉर्निंग 8 AM से 11:59 PM तक लिंक विल बी एक्टिव. आपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं 90% तक की स्कॉलरशिप, और जिसके माध्यम से आप हमारे कोर्सेज में ले सकते हैं एनरोलमेंट. बट इसे फेस करने से पहले, आप अटेम्प्ट करने से पहले आपको रजिस्टर करना है जरूरी. Now, my homework question to all of you. If you have any doubts related to ad hoc faculty, guest faculty, do let me know in the comments. I hope मैंने कोशिश की है ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हायर एजुकेशन सिनेरियो में ये फैकल्टी का जो पोजीशन होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है. Do let me know if there is anything which is left. And as I told you learners, our booster courses are going live with paper 1 and paper 2. So get yourselves enrolled soon. I hope आज का ये सेशन आप लोग के लिए इंसाइटफुल था. Don't forget to like and share this important session and do subscribe to our channel. Take care. Bye bye.